नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आशीष जौहर 2022 में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ जनवरी से मई 2022 तक के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नों का सार। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो को अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। ये रहा पहला प्रश्न। रेलवे ने किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर है आसनसोल मंडल। आसनसोल मंडल पर गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। यह है अगला प्रश्न। हाल ही में कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? त्रिपुरा राज्य हमारा आंसर है, जिसमें हाल ही में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। यह है अगला प्रश्न। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ शीर्ष पर है? तो हमारा आंसर होगा ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य इंद्रधनुष जो मिशन है टीकाकरण के लिए, उसमें शीर्ष स्थान पर है। हम आपको बता दें कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2014 में हुई थी। ये है अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य जो है उसमें सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जो कि तैरता हुआ है। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें पहला चाइल्ड बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो आपको बता दें कि भारत ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। ये रहा अगला प्रश्न। 2022 में पद्म विभूषण से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो हम आपको बता दें कि पद्म विभूषण से 4 लोगों को सम्मानित किया गया था, जिसमें 3 मरणोपरांत सम्मानित किए गए थे, जिसमें विपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह तथा एक प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको जानकारी दें कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो भारत रत्न है, जबकि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो वो पद्म भूषण होता है, और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्मश्री। ये है हमारा अगला प्रश्न। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र में पार्वो वायरस चर्चा में था। यह किस जानवर से संबंधित है? तो हमारा आंसर है कुत्ता से। यह पार्वो वायरस कुत्ता से संबंधित है। यह है अगला प्रश्न। जनवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको जानकारी दें कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार ने जनवरी 2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो आदि बद्री बांध से संबंधित है। ये है अगला प्रश्न। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपको बता दें कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने जीता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने जीता है? तो हमारा आंसर होगा चीन। यह है हमारा अगला प्रश्न। जानवरों के लिए निर्मित
भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो जानवरों के लिए निर्मित कोविड-19 वैक्सीन का नाम है एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के हापुस आम यानी अल्फांसो आम को जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग जो है वो दिया गया है महाराष्ट्र के हापुस आम को। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। शिक्षा मंत्री के नवीनतम आदेश के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए नई आयु सीमा क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा 23 वर्ष। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? तो हमारा सही आंसर होगा दिल्ली पुलिस। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जनवरी 2022 में किस राज्य को पक्षी एटलस मिला है? तो केरल राज्य है जिसे पक्षी एटलस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में कांछोत उत्सव मनाया गया है? तो हमारा आंसर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कांछोत उत्सव मनाया गया है। यह है हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने चोरा चोरी घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। यह चोरा चोरी जो स्थान है वो किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में। यह है अगला प्रश्न। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। यह है अगला प्रश्न। हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम एवं धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो हमारा आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गाँव है यानी खुले में शौच से मुक्त गाँव है? तो हमारा सही आंसर होगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में सर्वाधिक ओडीएफ प्लस गाँव है। यह है अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर होगा गोवा में। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। आपको बता दें कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। यह हाल ही में चर्चा में रहा है। यह है अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वो आंसर होगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा पुष्पा द राइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता पहला जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। यह है हमारा अगला प्रश्न। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। जबकि प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा वन मिजोरम राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल और वन आवरण वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा में सबसे कम वन है। और हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है?
तो कौशल रिपोर्ट में पहले स्थान पर जो है वो महाराष्ट्र राज्य है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है। ये है अगला प्रश्न। भारत में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण कब से शुरू किया गया था? तो आपको बता दें कि कोविड-19 टीकाकरण जो बच्चों के लिए है वो 3 जनवरी 2022 से शुरू किया गया है। यह है हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर यानी RSC का अनावरण किया है? तो हमारा सही आंसर होगा मेटा कंपनी ने। यह है अगला प्रश्न। हाल ही में PM मोदी ने इन स्पेस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो हमारा सही आंसर होगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यह है हमारा अगला प्रश्न। किस क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 498 के स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो हमारा आंसर होगा केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 27 दिसंबर से औपचारिक रूप से एयर इंडिया को किस समूह को सौंप दिया है? तो हमारा आंसर होगा टाटा समूह को। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में कौन से राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो हमारा आंसर है नागालैंड। नागालैंड राज्य की विधानसभा पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है और नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा भी नागालैंड ही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो आपको बता दें कि सौभाग्य योजना में राजस्थान राज्य पहले स्थान पर है। ये रहा अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 ये कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप का प्रोग्राम था, जिसमें केवल बीकानेर जिले के 1000 से अधिक स्कूलों के 1 लाख से ज़्यादा छात्रों ने भाग लिया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन में कहां पर अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। यह है हमारा अगला प्रश्न। दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? तो बिहार राज्य को। यह है हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में BSF ने अपना 57वां स्थापना दिवस समारोह पहली बार नई दिल्ली के स्थान पर कहाँ आयोजित किया? तो पहली बार ही भारत की जो BSF है, BSF ने अपना स्थापना दिवस नई दिल्ली से बाहर जैसलमेर में मनाया है। यह है हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में हेरत महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो आपको बता दें कि हेरत महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, जो हाल ही में श्रीनगर के अंदर मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है? तो हमारा आंसर होगा केरल राज्य में। केरल राज्य में वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना अभी शुरुआत की गई थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हमारा सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। ये रहा अगला प्रश्न। हाल ही में लोसांग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो आपको बता दें कि लोसांग महोत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया गया था। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर खुला है? तो हमारा सही आंसर होगा हैदराबाद में। हाल ही में 25वें
राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा पुडुचेरी में। पुडुचेरी में हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो हमारा सही आंसर है तमिलनाडु से। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ये है हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो हमारे भारत में भी ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है, वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हाल ही के दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का ज़्यादा फोकस है और उसके लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको हम ई अमृत पोर्टल के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही आंसर है ई अमृत पोर्टल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो हमारा आंसर होगा पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया था, लेकिन बता दें आपको कि पुष्कर मेला जो है वो अजमेर के निकट पुष्कर में लगता है, लेकिन ये पुष्कर महोत्सव अभी जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। ये है हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी नॉट यूनिटी स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू का निर्माण किया जाएगा, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहा गया है। यह है हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन, जो बहुत ही सुंदर मिशन है, किस राज्य में शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। रोजगार मिशन शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। यह है हमारा अगला प्रश्न, कोपल टॉय क्लस्टर, जो कि भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, यह किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही आंसर है कर्नाटक राज्य में। यह है हमारा अगला प्रश्न, देश की पहली बालिका पंचायत का आयोजन किस राज्य में किया गया? पहली बालिका पंचायत का आयोजन गुजरात के कच्छ जिले के कई गांवों में एक साथ किया गया है, जो कि भारत की पहली बालिका पंचायत है। यह है हमारा अगला प्रश्न, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान को अब इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा, या इसको शॉर्ट में बोले तो IAE, यानी इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। यह है हमारा अगला प्रश्न, एप्पल जो कंपनी है उसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो हमारा सही आंसर होगा टिम कुक। यह है हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य के डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन के उपयोग से मेल डिलीवर किया है? तो हमारा सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य ने हाल ही में ड्रोन के उपयोग से मेल को डिलीवर किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम ऐप पर 200 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली के फॉलोअर्स की संख्या 200 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई है इंस्टाग्राम पर। यह है हमारा अगला प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा इंदौर में। यह है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे किस नदी पर देश के पहले केबल पुल का निर्माण कर रहा है? तो भारतीय रेलवे जो है वो अंजी नदी के ऊपर पहले केबल पुल का निर्माण कर रहा है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में
चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो हमारा सही आंसर है असम से। प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण जो है वो असम राज्य से संबंधित है। यह है हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही लेवेंडर की खेती यानी जिसको बैंगनी क्रांति के नाम से जाना जाता है वो किस राज्य से संबंधित है? तो लेवेंडर जो है वो बैंगनी कलर का होता है, इसलिए इसको बैंगनी क्रांति कहते हैं और ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहाँ पर किया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा जैसलमेर में। जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल मेट्रो परियोजनाओं वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो हमारा सही आंसर है कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शून्य शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो शून्य शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को निर्धारित करने वाला पहला शहर जो है वो मुंबई बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है, इसका संबंध किससे है? तो हम आपको बता दें कि किसान ड्रोन यात्रा है तो इसका संबंध कृषि से है। इसी के साथ ये प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।